पिछले एपिसोड में हमने देखे थे कि कैसे नारुकामी शहर हवा में उड़ने लगा था। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। रोकरो और बेनियो को हम देखते हैं जो किगारे महसूस कर स्कूल में जांच करने के लिए आ जाते हैं, जहां टीचर सभी स्टूडेंटों को पैनिक न करने के लिए कह रहे होते हैं। तो रोकरो कहता है यहाँ कोई किगारे नहीं है। बेनियो कहती है लेकिन मुझे अब भी किगारे महसूस हो रही है। तो वहीं एक स्टूडेंट न्यूज़ देखकर हैरान होने लगता है, जिसे बेनियो और रोकरो भी देखने लगते हैं, जिसमें नारुकामी की हवा में उड़ने वाली बात चल रही होती है। तो रोकरो और बेनियो हमें सेक डोर्म में जाना चाहिए करके वहां से चले जाते हैं। फिर हम सेक डोर्म में देखते हैं जहां वे सभी भी न्यूज़ देखकर हैरान हो रहे होते हैं। सेगेन कहता है ड्रैगन स्पॉट मुसीबत के बाद से ही मुझे कुछ चीज़ें परेशान कर रहा था। तो मैंने पुराना रिकॉर्ड की जांच किया, जिससे पता चला कि 100 साल पहले भी नाटो किंगडम के गांव इसी तरह हवा में उड़ने लगे थे। उस समय जैसे तैसे 12 गार्डियन ने स्थिति संभाल ली, लेकिन एक भी इंसान को नहीं बचा पाए। सभी के स्पेल पावर सोख लिए गए थे। इसका जिम्मेदार कुरानासी नाम का एक बसारा था। इधर हम रोकरो और बेनियो को दौड़ते हुए जाते देखते हैं कि तभी उनके सामने एक ड्रैगन स्पॉट खुलता है, जिसमें से कुरानासी बाहर आ कहता है आखिर ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट से मुलाकात हो गया, और अपना मास्क हटा देता है। बेनियो उसकी आंखों को देखकर कहती है वे नॉर्मल इंसानों के जैसे हैं। तो कुरानासी बताता है जितने हमारे स्पेल पावर बढ़ता है हम उतने ही इंसानों जैसे दिखने लगते हैं, और उन्हें अपना नाम कुरानासी बताता है। तो बेनियो साई-चान को याद कर उस पर गुस्सा होने लगती है। तो रोकरो कहता है ड्रैगन स्पॉट के पीछे भी तुम्हारा हाथ था, और आगे पूछता है इस बार क्या शरारत करने वाले हो। तो कुरानासी कहता है यह कोई शरारत नहीं है, यह एक गेम है। और स्पेल कर वहाँ एक विशाल पेड़ जैसा किगारे को ला लेता है, जो आते ही शहर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वे दोनों हैरान होने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उस किगारे की शाखाएं लोगों से उसका स्पेल पावर सोखने लगते हैं, जिसे देखकर रेगियो और हरुका भी हैरान होते हैं। रेगियो रोकरो को फोन कर वहां का सिचुएशन बताता है। आगे कहता है हम यहाँ के लोगों को बचाकर सेक डोर्म में जाने वाले हैं तैयारी करने के लिए, और उसे भी वहां आने के लिए कहता है। इधर कुरानासी कहता है यह सर आसमान में उड़ रहा है, इसलिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो विशाल किगारे अपने शिकार को कहीं भी ढूंढ सकते हैं, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। उसे पूरे शहर के लोगों के स्पेल पावर को सोखने के लिए 2 घंटे ही लगेंगे। अगर तुमने वो किगारे को वक्त रहते नहीं हराया तो इस शहर के सभी लोग मारे जाएंगे। रोकरो ये सुनकर गुस्सा होने लगता है। वो आगे कहता है इन किगारे को सिर्फ उनके हिस्से पर हमला करके आसानी से नहीं हराया जा सकता। जमीन के अंदर एक बल्ब है जो स्पेल पावर को इकट्ठा करता है। जब तक बल्ब तबाह नहीं हो जाता तब तक अनगिनत किगारे आते रहेंगे। रोकरो के पूछने पर कि तुम हमें क्यों बता रहे हो, वो कहता है ये मनोरंजक नहीं होगा अगर तुम गेम के उद्देश्य को नहीं जानते। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, बचा सकते हो तो बचा लो करके आगे कहता है। तो रोकरो गुस्सा होकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसे छू भी नहीं पाता है और उसके बैरियर से टकराकर पीछे गिर जाता है। तो कुरानासी कहता है तुम्हें तुम्हारी पावर का उपयोग लड़ाई में करनी चाहिए, और वहां से चला जाता है। रोकरो चिल्लाते रह जाता है कि तुम्हें क्या लगता है लोगों की जिंदगी क्या होती है। तो बेनियो उसे सेक डोर्म में चलने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है। हम 12 गार्डियन और बसारा की फाइट को देखते हैं, जहां वो बसारा जिसका नाम यमाटो है कहता है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। 12 गार्डियन का सेरियो कांकुरो और उस किगारे से हमला करने लगता है जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। कांकुरो बच जाता है, पर वहाँ पीछे बिल्डिंग 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। यमाटो उस पर लगातार हमला करता है। तो कांकुरो कहता है मैं तुम्हारा चीरफाड़ करूंगा, और उस किगारे पर हमला करता है, पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। यमाटो कहता है मैं यहाँ डॉक्टर खेलने नहीं आया, और आगे उस पर हमला करता है। तो कांकुरो डॉज करते हुए कहता है तुम एक अच्छे पेशेंट हो, मैं हारने वाला नहीं हूँ, लेकिन 12 गार्डियन मुसीबत में होंगे अगर मैंने ज़्यादा वक्त जाया किया तो।
फिर हम सेइगडोरमा में देखते हैं सभी तैयार हो गए होते हैं, जहां सेइगेन सभी को प्लान बताता है जिसमें रेगियो की टीम को लोगों को बचाने के लिए कहता है। मयूरा और सेइगेन जमीन के अंदर के बल्ब को संभालेंगे कहते हैं और उस केगारे के विशाल मेन बॉडी को रोकरो और बेनियो पर छोड़ते हैं। फिर हम कुरानाशी को देखते हैं, कहता है वे दोनों अच्छे काम कर रहे हैं और बाकी 12 गार्डियन के बारे में कुछ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम 12 गार्डियन तेनमा को देखते हैं जो केगारे को एक्सॉर्सिस्ट कर रहा होता है। उसके पास 12 गार्डियन केंगो आता है तो तेनमा उसके बारे में पूछता है तो वो कांकुरो की तरफ एक बस आ रहा है करके कहता है उसने शिकिगामी भेजने कहा है मदद के लिए। तो तेनमा जाने के लिए तैयार होने लगता है पर वो कहता है तुम हमारा सीक्रेट वेपन हो जिसे संभाल कर रखना चाहिए और उसने मुझे बुलाया है तो क्यों ना तुम मेरे लिए रास्ता साफ करो। तो तेनमा किसी बात का डील कर बात मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रेगियो के टीम को देखते हैं जहां वे चारों मिलकर लोगों को बचा रहा होता है। किनाको लोगों को वहां से दूर ले जाने लगता है। फिर हम रोकरो और बेनियो की तरफ देखते हैं जहां वो केगारे शहर पर हमला कर उसे तबाह कर रहा होता है। तो उसे रोकने के लिए बेनियो और रोकरो रेजोनेंस से हमला करते हैं पर उस पर बहुत कम असर होता है और कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो बेनियो कहती है जब तक उस बल्ब में स्पेल पावर इकट्ठा हो रहा है तब तक ये मरेगा नहीं। तो रोकरो कहता है कोई बात नहीं, मयूरा और सेइगेन उस बल्ब की शुद्धि के लिए गए हैं। फिर हम मयूरा और सेइगेन को जाते हुए देखते हैं जो वहां पहुंचकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे शुद्ध कैसे करेंगे। तभी वहां बहुत सारे टेंटिकल वाले केगारे आ जाते हैं तो वे दोनों बात करते हैं कि जब तक बल्ब को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक ये आते रहेंगे। फिर वे दोनों उन टेंटिकल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं पर वो दोबारा विकसित हो जाते हैं। तभी एक टेंटिकल पीछे से आकर मयूरा को पकड़ लेता है तो सेइगेन उसे बचाने के लिए जाने लगता है पर उसे भी टेंटिकल घेर लेते हैं। फिर हम यामाटो और कांकुरो को देखते हैं जहां यामाटो उस पर हमला करता है तो वो पीछे हो जाता है और देखता है कि वहां और केगारे आ गए हैं। कहता है और भी पेशेंट आ रहे हैं, जांच करने के लिए मैं काफ़ी बिजी रहूँगा। तभी वहां केंगो आकर उन केगारे को एक्सॉर्सिस्ट कर देता है तो कांकुरो कहता है काफ़ी देर हो गया। तो वो कहता है मदद करने के बाद शिकायत मत करो। यामाटो उसे देख कहता है एक और 12 गार्डियन, मुझे 2 12 गार्डियन के सर लेने का मौका मिला है, इसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली और हंसने लगता है। तो केंगो कहता है इस गरीब चेहरे वाले बसारा को क्या चाहिए। तो कांकुरो कहता है बातें हम बाद में करेंगे, पहले इस हेल्थ प्रॉब्लम को संभालते हैं, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। फिर हम मयूरा को देखते हैं जिसे सेइगेन छुड़ा लेता है। मयूरा के पूछने पर वो कहता है ये 12 गार्डियन के बाकियों व्हाइट लोटस टाइगर का एन्चेंटमेंट है। मयूरा कुछ कहने वाली होती है पर सेइगेन बेवकूफ़ टाइगर, मुझे सिर्फ तुम्हारी एक बार और ताकत का यूज़ करने दो करके उस एन्चेंटमेंट का यूज़ करता है और उन टेंटिकल वाले केगारों पर हमला करता है। उस हमले के बाद वो हाँफने लगता है जिसे देखकर मयूरा भी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। उन दोनों को वो टेंटिकल वाले केगारे फिर से ग्रोथ करके घेर लेते हैं। हम बेनियो और रोकरो की तरफ देखते हैं जहां वो केगारे अपने छोटे छोटे बल्ब से शहर पर हमला करना स्टार्ट करने लगता है, जिसे देखकर रोकरो और बेनियो रोकने के लिए उसके छोटे छोटे बल्ब पर हमला करता है, जिससे कुछ बल्ब तो रुक जाते हैं पर बाकी बल्ब शहर पर हमला कर देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि जिन पर रोकरो और बेनियो ने हमला किया था वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। रोकरो कहता है मयूरा और सेइगेन उस बल्ब का जरूर कुछ करेंगे जिसमें तुम्हारी स्पेल पावर है और बेनियो को फिर से हमला करने के लिए कहता है और आगे हम तुम्हें हमारे शहर को तबाह नहीं करने देंगे कहते हुए उस पर हमला करते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।